हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये सब बोलेगा। छोड़ दिया ना अपना रियल बिहेवियर। हमारा रियल बिहेवियर ये है ही नहीं ऐसे बोलने वाला। हम कभी भी अगर अच्छे से बोलने की इच्छा चाहें तो अच्छे से बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा रियल बिहेवियर है, मतलब जो हमारा रियल नेचर है, वो अच्छा बुरा नहीं जानता। वो सिर्फ शब्द जानता है। इसलिए सिर्फ शब्द बोलो, जो अच्छा लगता है सिर्फ वो बोलो। ये नहीं कि तुम अच्छा अच्छा बोलो, पॉइंट पॉइंट बोलो, बढ़िया बढ़िया बोलो। कोई ज़रूरत नहीं बढ़िया बोलने की। तुम जैसे बोल रहे हो, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, जो तुम्हारे मुंह से समझ के तुम्हारा दिमाग शब्द निकाल रहा है, वो एक समझ वाली चीज़ ही निकल रही है। लेकिन तुम डरते हो कभी मेरी आवाज़ ना लड़खड़ा जाए, कभी मेरा कोई वीक पॉइंट ना निकल जाए मुंह से। क्यों क्यों डरते हो तो तुम ही ना। क्यों सोचते हो कि ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे मुंह से निकल रही है और तुम ये सोच रहे हो कि कोई वीक पॉइंट या कोई कमज़ोर आवाज़, कोई लड़खड़ाती आवाज़ निकल गई तो कभी कोई क्या सोच लेगा। तो उससे सोच भी लेगा तो उससे तुम्हारा क्या? तुम्हारा कोई कुछ घिस रहा है, उससे कुछ जा रहा है, लेकिन तुमने अपना खुद घिस रखा है। तुम ये सोचते हो कभी कोई क्या सोच लेगा। तुमने अपनी वैल्यू दूसरों के दिमाग के नाम कर रखी है, दूसरों के फेस के नाम। क्यों कर रखी है भाई? तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी कर सकते हो। अपना मर्जी चलाओ, अपने हिसाब से जियो, जो मर्जी कर सकते हो तुम भी। लेकिन हमने अपनी वैल्यू दूसरों के हाथ में दे दी कि नहीं, हम अच्छे अच्छे से बात ही बोलेंगे। मतलब हमारे मुंह से पॉइंट पॉइंट वाली बात ही निकलनी चाहिए, जो अच्छे अच्छे शब्द हों, जो जिन्हें सुन के अच्छा लगे। क्योंकि हम हमारी बात खुद ही पकड़ रहे हैं। हम अपने आप को खुद ही दिखा बेक रहे हैं, दिखा रहे हैं, खोज खोल रहे हैं और बेक देते हैं बाद में। उसके हिसाब से सोचते हैं फिर बोल के। क्यों सोचते हैं? हमने जो बोला वो हम ही तो बोल रहे हैं। लेकिन हम बार बार अपने आप को बोल के बेक देते हैं। देखो मैंने कितने अच्छे से बोला, देखो मैंने कितने अच्छे पॉइंट मारे। तो जितना ऐसे करना करेगा उतना ज़्यादा अपने आप को देखता रहेगा और बार बार लोगों के बीच में यही सोचता रहेगा, लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। मतलब अपने आप को तू रख देता है, बीच में रख के अपने आप को सोचता है, लोगों के बीच में रख के दिखा के सोचता है। जो ये आदत है मेरी दिखाने की, या अब भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं अपने फेस को देखते हुए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों मैं दिखा रहा हूँ? कब तक रहेगी आदत मेरी ये आदत बड़ी गंदी आदत है। अगर ये चीज़ बदल जाए तो हम बचपन में बहुत कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सामने वाला क्या सोच रहा है, बराबर वाला क्या सोच रहा है। और इस चक्कर में हम जल्दबाजी में बोलते हैं। इस चक्कर में हम हमारा ठहराव का बिहेवियर खो देते हैं। जो हमारा रियल नेचर है वो दूर दूर चला जाता है हमसे। क्योंकि बार बार हमारे अंदर एक तो ये चीज़ बनती है, सामने वाला क्या सोच रहा है। अब ये चीज़ क्यों बनी? क्योंकि ये चीज़ तुमने बनाई। तुम अपने आप को जब दिखाओगे तो एक रुतबा तुम सोच लेते हो उसके हिसाब से अपने अंदर, अपने आप का, कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बढ़िया बोलता हूँ या मैं कुछ बढ़िया लगता हूँ बोलता हुआ। उसे बार बार सोच के तुम अपने आप को देखते हो और एक घमंड बना के रखते हो सामने वाले की आंखों में अपने आप का, जिसे तुम बार बार सोचते हो और बार बार देखते हो। और ऐसा तुम बार बार चाहते हो कि बना रहे। लेकिन ये चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ सोच लो कि तुम्हें सब जानते हैं, सब तुम्हें देखते हैं। तो तुम जितना दुबकोगे, जितना बचोगे, जितना दिखाओगे अपने आप को खोल दो। बंधी हुई रस्सी की तरह खोल दो, जैसे बंध रही है रस्सी,
खोल दो सबके सामने, क्या हो जाएगा? तुमने किसी का कोई मर्डर वगैरह थोड़ी कर रखा है जो बहनचोद तुम्हें कोई सज़ा हो जाएगी। तुम्हें कोई मारेगा या तुम्हारे मज़ाक ही तो उड़ाएगा, उड़ा लेने दो। उससे बड़ा उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? लेकिन तुम अपने खुल के जियो, खुल के नेचर में जियो। हम जी सकते हैं, लेकिन इस समाज के दिखावे की वजह से हमने अपने आप को दबा दिया है। हमने सोचा है सिर्फ़ अच्छा-अच्छा बोलें, अच्छे लगते रहें, बस लोगों को अच्छे लगते रहें, लोगों को अच्छे दिखते रहें, लोगों को अच्छे लगते रहें। लेकिन ये अच्छे दिखना, अच्छे लगना, अच्छा दिखना, अच्छा लगना, यही चीज़ हमें एक चूतिया बना देता है। यही हमें अच्छा नहीं बनने देता है। यही खुद को हम खुद की नज़र लगाते रहते हैं, अच्छा दिखना, अच्छा लगना, अच्छा दिखना। क्योंकि हम अपने नेचर को बार-बार रिपीट करके देखते हैं और दूसरों के नज़रों में फिर उसी नेचर को बार-बार हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। मत करो दूसरों की नज़रों में अपने नेचर को ठीक, क्योंकि तुम अपनी नज़रों में ठीक ही हो। तुम बस अपने शब्दों पे फ़ोकस रखो, ना कि खुद को दिखाने के विचारों पे फ़ोकस रखना है। गाना है ना एक, माइंड में एम चले, नोट जितना चले, साथ में मैम चले बेबी, माइंड में एम चले। ये गाना जो है ना, ये बहुत ही सही है। माइंड में एम चले, साथ में मैम चले। लेकिन हमारे साथ में मैम चलेगी तो हमारा दिमाग में एम थोड़ी चलेगा। हमारे दिमाग में तो वो चलेगी फिर। अब जब वो चलेगी दिमाग में तो वो हमारे साथ, फिर साथ में मैम नहीं चलेगी। साथ में मैम तो तभी चलेगी जब तुम्हारे दिमाग में एम चलेगा। लेकिन अगर तुम एम से हट के मैम पे ध्यान दे दोगे तो वो चीज़ पता चल जाती है मैम को भी, और मैम फिर साथ में मैम नहीं चलती, साथ में चलता है चूतियापा और दिखावा। तो इसलिए चाहता हूँ ना, साथ में मैम चले। तो जितना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में एम चलेगा उतना ज़्यादा तुम्हारे साथ में मैम चलेगी और उतना ही तुम्हें देगी भी। तो मैम को ये मत समझो कि मैम उसके बारे में सोचने से वो तुम्हारे साथ चलेगी। वो जब तक तुम्हारे दिमाग में एम चल रहा है तब तक साथ में मैम चलेगी, वरना वो साथ नहीं चलेगी। वो तो किसी और उसके साथ चलती है जिसके दिमाग में एम रहता है, या जिसके पास पैसा रहता है, या जो कोई ज़्यादा ही खूबसूरत है। मुझे लगता है लड़कियाँ खूबसूरत इंसान को पसंद करती नहीं। मुझे लगता है उनकी नज़रों में खूबसूरत इंसान वही है जो एक अपने आप में मस्त रहता है, जो अपने आप से प्यार करता है और अपने आप से कुछ छुपाता नहीं है। मतलब उसकी जो बात का है ना, उस पूरी दुनिया को पता है क्या करता है वो, क्या नेचर है उसका, क्या अच्छा लगता है उसे करके, क्या बुरा लगता है उसे करके। लेकिन हमने अपने नेचर को छुपाया है, दुबकाया है। हमने अपने अपने नेचर को हम जिए हैं लड़कियों की तरह, छुपक-छुपक के, दुबक-दुबक के। जिसकी वजह से अब भी हम हर चीज़ को ऐसा लगता है इसलिए दिखा दो, अपनी हर चीज़ दिखा दो, छुपाओ मत खुद भी। उघाड़ दो, नंगे हो जाओ पूरे, तब तुम अपने रियल नेचर को कैच कर पाओगे। और जितना ये सोचोगे ना पॉइंट वाली बात बोलूँ, सिर्फ़ अच्छा ही बोलूँ, उतना ही ज़्यादा तुम अपने नेचर को डुबोते हो। तुमसे जो मुँह से निकलता है निकालो। बस बात दिमाग में ये रखनी चाहिए तुम्हें कि जो मुँह से निकल रहा है वो दिमाग से कनेक्ट रहे। मतलब तुम्हें भी पता रहे तुम बोल क्या रहे हो, ये नहीं कुछ भी बोल रहे हो। और बोलते रहो कुछ भी, और जिसको सोचने दो कुछ भी। क्योंकि भाई हमारी ज़िंदगी हम अपने हिसाब से नहीं जिएंगे तो फिर किसी और के हिसाब से क्यों जिएंगे? क्यों बहन के लौड़े के हिसाब से दबेंगे? अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। माइंड में एम चले, तभी तो साथ में मैम चले। जितना ध्यान दोगे मैम पे, उतना दबा के भागेगी वो गांड तुम्हारे पास से। इसीलिए दिमाग में एम चलाओ, साथ में मैम घुमाओ।